औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शजर अब्बास, आप देख रहे हैं खबरबात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, जिसमें 11 मासूम हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को शहीद कर दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि कई दफा हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया गया और उसमें हजारों लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से रियासत और हुकूमत दहशतगर्दों को पकड़ने में नाकाम होती रही है, और इस बार फिर वही लोग जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं और मासूम लोगों को कत्ल करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से भी नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में हज़ारा शिया कम्युनिटी की नस्ल कुशी वाक़े में 11 मासूम जानें चली गई, माओं की गोदें उजड़ गई, बहनों के भाई न रहे, बच्चे यतीम हो गए। आज 3 दिन से मजबूर, बेकस और मजलूम लोग अपने प्यारों की लाशें रोड पर रख के धरना दे रहे हैं और रियासती नाइंसाफी और जुल्म बर्बरियत पर नोआकुना है। इस दहशतगर्दी में जो गिरोह मुलव्विस हैं वो किन की प्रॉक्सी हैं, किन की सरपरस्ती में पले बड़े हैं, और इन दहशतगर्दों की नजरियाती अम्मी जान तंजीम कौन सी है, ये सब कोई राज नहीं है। और ये भी सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कौमीती हकूक की तहरीकों को कुचलने के लिए हमेशा किसी कमज़ोर और मजबूर महकूम अकलीती नस्ल गिरोह के अदम तहफ़्फ़ुज़ में सैकड़ों गुना इजाफा करके इस कम्युनिटी के चौधरियों को अपनी आगोश में बिठाया और इसी तरह से कौमीती हकूक की तहरीक को कमज़ोर किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए शिया नस्ल कुशी को एक हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें इनके पालतू दहशतगर्द, जिन्हें वो अपना असासा यानी गुट तालिबान कहते हैं, इनके आलाकार हैं। इन हथियारों के जरिए रियासत ने अपने ही अवाम यानी जिन्हें रियासत की औलाद समझा जाना चाहिए का कत्ले आम जारी रखा हुआ है और इन्हीं के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। अगर हम सिर्फ पिछले चंद सालों के वाकयात का जायजा लें तो एहसान और लाएहसान से लेकर रमज़ान मैंगल तक तमाम दहशतगर्दों को इस इस्टेब्लिशमेंट ने इसी तरह सेफ हाउस, महफूज पनाहगाहें, प्रोटोकॉल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है, जिस तरह उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में रख कर किया गया था। मगर अब ये हक़ाइक़ अहले नज़र से पोशीदा नहीं, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र या मसलक से क्यों ना हो, वो बखूबी जानते हैं कि इस दहशतगर्दी के पीछे कौन लोग हैं और ये नामालूम अफराद दरअसल कौन है। वतन अजीज़ में मौजूदा सियासी और मजहबी जमातें भी अपने अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए अपने लब सी कर नजरें चुराए बैठी हैं और इनके होंठों पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि इनका मतमा नज़र सिर्फ इक़्तिदार के केक में से हिस्सा वसूल करना है। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि इक़्तिदार की सीढ़ी पर चाहे जितने मर्जी खून के धब्बे हों, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। इसकी ताज़ा मिसाल PDM के बहावलपुर के जलसे में उसी रोज़ होने वाले मच में हज़ारा नस्ल के शिया मुसलमानों के बेमाना कत्ले आम पर लब कुशाई न करना, और दूसरी तरफ PTI हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वही रवायती मजम्मती बयान हैं जो कि पिछले 1600 हमलों के बाद हज़ारा कम्युनिटी को तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए हर हुकूमत देती रही है। अगर फौजी क़यादत की तरफ देखा जाए तो मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ ने पहले भी इसी तरह कई मरतबा दूसरे लीडरों की तरह वादा किया कि उनके दुखों का मुदावा होगा, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इनके कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और अब फिर वो यही किरदार दोहराने को बेताब हैं। जनरल मूसा खान पाकिस्तान के वो वाहिद आर्मी चीफ जिनका ताल्लुक हज़ारा बरादरी से था और जिन्होंने भारत को 1965 में शिकस्त फाश से दो चार किया था कि मैयत भी अपनी कब्र में अपने हल्का इंतखाब यानी फौज की मुनाफकत और दोगली पॉलिसी पर तड़प रही हो। हज़ारा बरादरी पाकिस्तान की वो वाहिद बरादरी है जिसने कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार नहीं उठाए और सिर्फ इल्म अमल के ज़रिए खुद को बचाने की कोशिश की, मगर इसे मजबूर किया जा रहा है कि वो भी पहाड़ों पर बलोच इलायदगी पसंदों की तरह चढ़ जाएं और अपनी बका की जंग लड़े। आज हज़ारा बरादरी पर पाकिस्तान में तालीम और ताल्लुम रोज़गार
दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ना इनके लिए कोई नौकरी या कारोबार करने का इम्कान बाकी बचा है और ना ही कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी बची है जहां वो तालीम हासिल कर सकें। इस मजलूम बरादरी के अफराद जाने बचाने के लिए गैर कानूनी तौर पर अपनी जानों को खतरात में डालते हुए दियारे गैर और मगरबी ममालिक की जानिब हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं और इस सफर में इनमें से बेशतर जानों की बाजी हार जाते हैं। आज हजारा बरादरी के सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनमें कोई मर्द बाकी नहीं बचा। सानिया मार्च में शहीद होने वाले अफराद भी उन्हीं खानदानों से ताल्लुक रखते हैं जिनमें इनका कोई सगा इनका जनाजा तक पढ़ने या इन्हें दफनाने के लिए नहीं बचा। सवाल तो यह भी है कि सालाना 2300 अरब रुपए से जायद सिक्योरिटी और दिफा के नाम पर वसूल करने वाले इदारे जिनकी चेक पोस्ट बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर कायम है, क्यों आज तक इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकी? ये किस तरह अपने टारगेट को हिट करके महफूज पनाहगाहों तक पहुंच जाते हैं? आज तक कितने हजारा शोदा के कातलों को अदालतों से सजा दिलवाई जा चुकी है? इस नाम नेहाद रियासत मदीना का अगर मुआजना एक मगरबी मुल्क न्यूजीलैंड से किया जाए तो वहां की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने अपने मुल्क में एक वाहिद दहशतगर्दी के वाक़े के बाद किस तरह मुतासरा कम्युनिटी के जख्मों पर मरहम रखा और किस तरह इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि दहशतगर्दों से न सिर्फ हज़ारे लाताल्लुकी किया बल्कि इन्हें अपने अदालती निज़ाम के जरिए सजा दिलवाने का अज़म भी किया, क्योंकि उसकी नज़र में तमाम शहरी बिला तफरीक व मज़हब मसलिक बराबर हैं और एक जैसे हुकूक रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं और मुसलमानों की अकलीती बरादरी में से हजारा कम्युनिटी के लोग जिनको पिछले कई सालों से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, हमने देखा कि तारीख में इतनी बड़ी कुर्बानियां किसी बरादरी ने नहीं दी कि जिनके 200-150 लोग एक दिन में मारे जा चुके हैं। बारहा यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन फिर वही होता है कि जो रियासत चाहती है। इस मुल्क के अंदर क्यों ऐसा निज़ाम बर्पा नहीं होता कि जिससे आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके? दूसरी तरफ जब हम मजहबी जमातों की बात करते हैं, उसमें अगर हम बात करें दीन के ठेकेदारों की, तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी के ठेकेदार बने हुए होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका वोट बैंक कायम रहे। उसमें चाहे शिया तंजीमें हैं, चाहे सुन्नी तंजीमें हैं, चाहे किसी और मसलक की तंजीमें हैं, वो सिर्फ अपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे इसलिए लगाए रखती हैं कि उनके मकासद हल किए जा सकें। अगर इसी हुकूमत में बात की जाए तो इसी बरादरी की कुछ नुमाइंदा तंजीमें हुकूमत की इतादी हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन की बात की जाए या बलूचिस्तान की बात की जाए तो वो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ मुजम्मत तक ही इक्तफा करती हैं। तो बात अब यहाँ से निकल चुकी है, क्योंकि जब किसी कौम के ऊपर आप इतना जुल्म करें कि उनकी लाशें दफनाने वाला भी ना रहे, तो फिर उन जगहों पे कुछ ऐसे इनकलाब आते हैं कि जिसकी वजह से सोई हुई कौमें जाग जाती हैं। अब भी वक्त है कि मुल्क के अंदर तमाम शहरियों को, तमाम बरादरियों को, तमाम मसालिक को एक जैसे हुकूक दिए जाएं और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जितने भी दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब, किसी भी जमात, किसी भी मसलक से है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती आरा से नवाजें। अल्लाह हाफिज़।